देखो हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करना आना चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो आज हम वो फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। तो हेलो चिंटूस, आज हम देखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को निकालने के दो फॉर्मूले। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उसमें प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं वो अगर काउंट कर लोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकाल सकते हो। लेकिन ये तभी वैलिड है जब मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज की कोई दिक्कत होगी यहां पर। अब अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल आयोनिक है, आयोनिक मतलब केटाइन चार्ज है, एनाइन है, तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा हाफ v प्लस m प्लस a माइनस c। अब यहां पे जो फॉर्मूला है ये वाला, यहां पे जो v है, v दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं। यहां मोनोवैलेंट एटम देखने हैं, मोनोवैलेंट एटम देखना है। यहां पर देखना है एनायनिक चार्ज। क्या देखना है? एनायनिक चार्ज। और यहां पे क्या देखना है? कैटायनिक चार्ज। कैटायनिक चार्ज। क्लियर है बात? एनायनिक चार्ज और कैटायनिक चार्ज, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, फिर हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर दो हुई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहां पर, वो हमारा होगा s और p, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हुआ तो sp2 हो जाएगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 हुई तो sp3 हो जाएगी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 5 हुई तो sp4 नहीं होगा, क्योंकि p की तो 3 ही ऑर्बिटल है। तो sp3 के बाद आएगी d। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 6 हो जाएगी तो आएगा sp3, और d में एक और बढ़ गई sp3d2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 हो गई तो sp3d3। बस इतने ही हमको पढ़ने हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए वहां विजिबल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा NO3 नेगेटिव। अब इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की हमें निकालनी है। अब कैसे निकालें? हाइब्रिड ऑर्बिटल HO, हाफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में? वैलेंस शेल, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन कितने? 5। अब यहां पे क्या कोई मोनोवैलेंट एटम दिख रहा? ऑक्सीजन तो डायटोमिक है, मतलब डायटोमिक डाइवैलेंट है, तो यहां पे 0 हो गया। प्लस एनायनिक चार्ज है क्या? नेगेटिव चार्ज है क्या? जी हां, मैं हूं खलनायक। और यहां पे क्या हो गया? 0। कैटायनिक चार्ज तो 0 है, तो यहां पे क्या होगा? 5 प्लस 1 6, 6 बटे 2 2, 3 3 बोले तो sp2 क्या हो जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया NH4 प्लस, तो इसमें देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो, हाफ v प्लस m प्लस a माइनस c। तो यहां पे क्या होगा? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5 5 मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है, कितने हो गए यहां पे? 4। एनायनिक चार्ज 0, कैटायनिक चार्ज 1, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8, 8 बटे 2 4, 8 बटे 2 4, 4 बोले तो sp3 निकाल लोगे। कोई डाउट यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया SO4 2 नेगेटिव, निकालो हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाफ मोनोवैलेंट एटम सल्फर के कितने? 6 होते हैं। 2 8 6 होता है। मोनोवैलेंट एटम है क्या इसमें? नहीं है। एक वैलेंसी वाला है क्या? नहीं है। मोनोवैलेंट में सिर्फ 2 ही होते हैं, हैलोजन और हाइड्रोजन, बस। अब यहां पे ऑक्सीजन क्या है? डाइवैलेंट है। एनायनिक चार्ज है? बिल्कुल है 2। कैटायनिक चार्ज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6 प्लस 2 कितने होते हैं? 8, 8 बटे 2 कितने होते हैं? 4, 4 बोले तो sp3 निकाल लोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी बात पे। हमने ले लिया
XeO2F2, ठीक है। हीना नीना और कलीना का एक्सरे रंगीन, सारे के सारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, निकालो हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के 8, मोनोवैलेंट एटम 2, क्योंकि ये तो डाइवैलेंट है। मोनोवैलेंट कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1 होती है। फिर 0, फिर 0, चार्ज तो कोई है नहीं। 8 + 2 10, 10/2 5, 5 बोले तो 5 बोले तो sp3, 5 बोले तो sp3d, sp3d होगा। क्लियर इतनी बात? क्या प्रश्न में पढ़ा?